हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कक्षा 9, 10, 11, 12 और इससे अपर लेवल के एग्जाम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है लघुगणक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लघुगणक है। इंग्लिश में इसको लॉगरिथम बोलते हैं, लॉगरिथम। ये लघुगणक इसकी खोज कौन किए थे? जॉन नेपियर। ये जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने इसका खोज किया था। और आधार 10 पर साधारण लघुगणक ब्रिक्स ने बताया था। मतलब अगर 10 पर है तो उसको साधारण लघुगणक बोलते हैं। अगर आधार 10 है तो इसको साधारण लघुगणक बोलेंगे। अभी हम इसको बता रहे हैं कि आधार उधार क्या होता है। प्राकृतिक लघुगणक का आधार ई होता है और ये बीज गणित में प्रयोग होता है। जैसे लाग यक्स वक्स वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और जो आधार 10 कहाँ पर होता है? संख्याओं में। जैसे लिखा है लाग 2 तो वहाँ पे आप 10 लगा सकते हैं, कुछ नहीं दिया। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी लघुगणक में ऐसे लिखा है लाग बी ए बराबर यक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? आधार ए पर, ये जो नीचे वाला गिनती रहता है इसको आधार बोलते हैं, बेस। आधार ए पर बी, यहाँ भी लिखा रहेगा पर बी का लघुगणक, इसको बोलते हैं लघुगणक का मान यक्स है। आधार जो नीचे लिखा रहेगा यहाँ पर उसको बोलते हैं आधार। तो आधार ए पर बी का लघुगणक यक्स, ऐसे पढ़ेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है अगर कभी भी इस तरीके से लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों है। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ए बी बराबर यक्स। कैसे होगा अभी हम सब बता रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आधार बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है आधार, मतलब ऐसे लिखा है, एठे ए लिखा है, एठे बी यहाँ पे लिखा है, तो इसको कहेंगे आधार ए पर बी का लघुगणक। अब जो भी आए, अगर यक्स लिखा है तो यक्स, वाई लिखा है तो वाई, जो भी आए इसको ऐसे बोलते हैं। इसके अलावा log 0 अपरिभाषित होता है, log इन्फिनिटी भी अनंत होता है। और इसके अलावा लघुगणक का उपयोग क्या है? तो लघुगणक की सहायता से बड़ी कठिन कठिन जोड़ गुणा भाग ये एकदम साधारण गणितीय जो क्रियाएं होती हैं, गणितीय जोड़ घटाना, उसमें बदल जाते हैं। बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है कि ये लघुगणक। तो अभी हम इसको और डिटेल बताएं, लघुगणक के नियम। तो लघुगणक का नियम क्या है? नंबर 1 ये लिखा हुआ है पहला। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक शून्य होता है। इसका हिंदी है, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक शून्य होता है, लेकिन जो आधार है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा इसका मतलब 1 थोड़ी नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, बस 0 से बड़ा कुछ भी रहे इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण मैं बताऊं, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। अब 1 से बड़ी गिनती यहाँ पे लिख दो, 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ भी गिनती लिखते जाओ, ये हमेशा 0 आता रहेगा, हमेशा 0, हमेशा 0। यहाँ पर 1 से छोटा भी लिख सकते हो। अच्छा, ये कैसे सही है? अब इसको देखो, अगर कभी भी ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 0 बराबर 1, तो सही है। किसी संख्या की पावर 0 बराबर 1, ये सही है। इसके अलावा ये दूसरा नियम ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का लाग उसी आधार पर 1 होता है। जैसे ये एक संख्या a है, दोनों अगर बराबर आ गया, मतलब लाग में आधार और ये जिसका लघुगणक पूछ रहा है, दोनों बराबर आ गए, उसका मान हमेशा 1 होगा। बस ध्यान रहे कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि यह 1 क्यों नहीं होना चाहिए। इसका मान, इसका जैसे इसको लिखना चाहें तो लाग 5 5 1, बराबर गिनती है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, सबका मान 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का लघुगणक
उसी आधार पर 1 होता है। ये नियम हो गया। और ये किसी भी संख्या का लाग किसी भी आधार पर 1 का लघुगुणक 0 होता है। और ये तीसरा नियम है log a m n बराबर log a m प्लस log a n। मतलब इसका मतलब ये है, अगर log 12 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4 तियां 12, 4 गुणे 3, तो इसको लिख सकते हैं log 4 धन log 3। ऐसे कोई भी रहेगा, सबके लिए मान्य है। ये लघुगणक का तीसरा नियम है, लॉगरिथम का तीसरा नियम है। और ये वाला है m बटे n, ऐसे लिखा है log 5 बटे 6, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 6। मतलब दो बटे में लिखा है अगर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लघुगणक का नियम है। और ये वाला log a, ये बेस है, आधार m की पावर m। इसका मतलब है अगर कभी भी, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है 8, या इसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है, तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा आधार के अलावा, तो ये वाला गिनती मिटा के यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। ये लघुगणक का नियम है। जैसे यहाँ पे n आगे था तो n को उठा करके यहाँ लिख दिया गया, n log a m, ये हो गया। वैसे इसका मान क्या होगा, ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो मिला जुला करके अगर कभी भी इसके ऊपर लिखा गिनती आएगा, वो आगे आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन का नियम। ये आधार परिवर्तन का नियम इसको बोलते हैं, आधार परिवर्तन। ये आधार परिवर्तन का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में ये बहुत ही उपयोगी है, इसके अलावा भी उपयोगी है अदर एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी अगर log m और n दो लिखा हुआ है, m n, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मैं अब मिटा दे रहा हूँ। अब कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है log m n, इसे लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार log लिख देंगे, log m ऊपर था, m ऊपर लिख दिए, n यहाँ पे था, n यहाँ पे लिख दिए हैं। ये जो स्थान बच गया अपने मन से कुछ लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे हम a लगा दिए हैं तो a हो जाएगा, यहाँ पे a लगाए थे, b लगाओगे तो b हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है, हाई दोनों सेम है, तो बस m यहाँ n लग जाएगा, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये बहुत काम का है। और एक ये है, ये वाला मतलब अगर कभी log 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो इसको डायरेक्ट log 3 बटे log 4 लिख दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। ऐसे ये वाला ए बी है तो log a और log b हो गया। ये लघुगणक के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा हम कुछ और बता रहे हैं अभी। जो लघुगणक है इसका मान हमेशा प्लस होता है, मतलब अगर यहाँ पर आप जो लिखा रहेगा ये हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक। लघुगणक में हमेशा इसका मान धनात्मक होगा, हमेशा। अच्छा, अगर कोई सोच रहा है धनात्मक नहीं होगा, -5 होगा, यहाँ पर भी 5 है, इसका मान क्या होगा, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अब बताओ, यहाँ पे जो मैं लिखा था इस हिसाब से देखो, इसका मान अपने मन से कुछ मैं मान ले रहा हूँ ए है। तो अगर कभी इस तरीके से लिखा है तो फिर ये क्या बोलता है, 5 की पावर a बराबर -5। ए का कोई ऐसा मान संभव है जो -5 दे दे, असंभव है। तो ये लघुगणक में ये नहीं चलता है। मतलब लघुगणक में अगर कभी भी आप देखोगे तो ये जो log लगाया, यहाँ पर जो भी गिनती लिखा रहेगा ये दोनों हमेशा प्लस होते हैं, हमेशा मतलब धनात्मक संख्या होती है, हमेशा निगेटिव कभी नहीं होगा। तो यहाँ तक कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर हम बोले log 1 10,
log 2 log 1 5 log 1 6। इसका मान क्या होगा? तो मैं बता चुका हूं कि किसी भी आधार पर यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, बस वो कुछ भी 1 से बड़ा लिखा रहे या 0 से छोटा रहे, 1 उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका मान अगर यहाँ पे 1 लिखा है, 1 1 1 1 लिखा है और ये वाला गिनती 1 नहीं लिखा है, प्लस में गिनती लिखा है लेकिन 1 नहीं लिखा है, उसका मान हमेशा 0 होगा। यानी आप इसको अगर समझें तो इसका मान 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। चेक कर सकते हो सही कि गलत। इससे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1 10 है तो इसका मान कितना हो जा रहा है, हम कह रहे हैं कि 0 होगा। अब देखो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे जो लिखा रहता है ऐसे ऐसे लिखा है, अगर log a b बराबर x, तो ये जो a है इसकी पावर ये आ जाता है बराबर b हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो ये लिखा है इसकी पावर ये हो जाएगा बराबर 1। ये सही बात है, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। उसी तरीके से ये भी सब सत्य है। तो यहाँ से उदाहरण मिल गए। और ये वाला अगर दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर, हमेशा इसका मान 1 होगा, हमेशा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं 6 लिख दिया तो इसकी पावर 1 बराबर 6, सही तो है। ऐसे किसी भी गिनती के लिए सही है। वैसे ये भी नियम है, यम यम, ये तो आसान ही है, ये ज़्यादा ध्यान रखना है ये वाला। और ये वाला भी काम का है। अभी मैं कुछ और उदाहरण लेता हूँ। अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये एक, इसका मान 1 क्यों नहीं होगा, ये 1 क्यों नहीं होगा, ये देख लो। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log 1, फिर मैं a बोल रहा हूँ तो a का मान 1 नहीं है, मैं 1 जबरदस्ती लेके देख रहा हूँ, 1 ले लिया तो ये कहेगा कि 0 है, ये कहेगा कि 0 है। तो इससे देखो दोनों, ये नियम यहाँ पे दोनों अगर बराबर लिखे तो ये कहेगा कि 1 होगा, ये कहेगा कि 0 होगा। अब इसको log में से हटाओ, इसको log में से हटाओ अगर, तो ये कहेगा कि 1 की पावर 0 बराबर 1। ये सही बात है। इसमें आओ, अगर इसको हटाओगे तो यह 1 की पावर 1 बराबर 1, ये भी सही बात है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को देखो, ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों बराबर होगा क्या? नहीं। ये ध्यान रहे कि इसको ये 1 नहीं होता है, ये कंट्राडिक्शन नहीं होगा, कभी भी ये 1 नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस और हम ले रहे हैं। यहाँ 25 है, ये 5, इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो गया। इस नियम से अगर ऊपर लिखा तो आगे आ जाएगा, ये 2 मिनट के आगे हो गया। अच्छा, अब भाई दोनों बराबर है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। बस यहाँ पे मैं लिख दिया अगर दूसरा क्वेश्चन, log 289 यहाँ पर 17, इसका मान क्या होगा? 17 का वर्ग है ये है, फिर ये 2 आगे आ जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, बस खत्म। एक प्रश्न लिख रहे हैं, उसका मान कमेंट बॉक्स में लिखना। log 2 8, इसका मान क्या होगा? हम इसकी तर्ज पर कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे अगर log 27 यहाँ 3 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मान लो या तो x मान लो, ये हो जाएगा 27 की पावर x बराबर 3। तो यहाँ से देखोगे 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर 1, तो x बराबर 1/3। उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ये लघु गुणक का फुल बेसिक था, फुल बेसिक। इसके आगे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, इससे ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, इन्हीं नियम से आप आराम से लगा ले जाएंगे। लेकिन इसका ध्यान रखना, पूरा बता दिया कि ये क्यों होगा क्यों नहीं होगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।